गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका जॉर्ज स्टीफन्स विद फार्मिंग्स। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूं और ये हमारा समय है 26 जनवरी, जहाँ पर हमने कई तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो किया था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में कैबेज को और बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें आलू के बारे में बताया था और बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हम अपने खेत में ग्रो करते हैं उन वेजिटेबल्स के बारे में बताया था। और ये जो समय है, यहाँ पर ठंड ऑलमोस्ट जाने लगी है और गर्मियों के दिन बढ़ने लगे हैं। अब हम दोबारा से हमारी वेजिटेबल्स को चेंज करेंगे। गोभी जो हमने लगाई हुई थी अब वो निकल चुकी है पूरी तरीके से। अब हम दूसरी टाइप्स की वेजिटेबल्स को ग्रो करेंगे यहाँ पे, जैसे कि गिलकी, भिंडी और कई टाइप की ककड़ी को लगाया जाएगा। और इसी के साथ कई तरह बीच बीच में हम यानी बैगन यानी भट्टा को भी लगाएंगे, जिसमें हम मल्टीपल वेजिटेबल्स को एक साथ एक खेत में ग्रो करने गे। और अब की बार हम कई तरह की डिफरेंट काइंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर सबसे क्वालिटीदार बात यह है कि हम यहाँ पर गोबर से बनी हुई खाद को यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ पर गोबर की खाद तैयार की जा रही है। और गोबर की खाद तैयार करने के बाद उसको खेत में डाल दिया जाता है। और अब हमारे खेत ऑलमोस्ट साफ़ करने की कगार पर पहुँच चुके हैं, जिसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को साफ़ कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट गोभी को काट दिया गया है और इसमें हमने पानी कर दिया है। इसके बाद जितने भी जो अनवांटेड प्लांट है, जिसमें रेडिस प्लांट है, गोभी के बचे हुए पत्ते हैं, उन सब को रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद हम इसमें कई तरह का वेजिटेबल्स को ग्रो करने वाले हैं। और उससे पहले हम इसको कल्टीवेट करेंगे। कल्टीवेट करने के बाद गोबर की खाद डालेंगे, इसके बाद उसमें बीज डालेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर वेजिटेबल्स ग्रो की जाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ पर हमारा गोबर का खाद तैयार हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी गोबर से बनी हुई खाद को तैयार करते हैं। और उस पे हमने यहाँ से बचे हुए जो पत्ते हैं, बची हुई जो पालक है, बचा हुआ जो मटेरियल खेत से निकलता है, उसको इसी पे से ढक दिया जाता है। और 15 से 20 दिन में ये जो पर्टिकुलर गोबर से बनी हुई खाद है वो तैयार हो जाती है। इसके बाद उसको हवा लगने के लिए डाल दिया जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने खेत साफ़ कर लिया है, इसको कल्टीवेट करने के बाद उस खेत में डाल देंगे। इसके बाद जो स्पीसीज़ या बोले तो जो वेजिटेबल्स ग्रो होने वाली है वो बनी हुई होगी देसी खाद से, यानी गोबर की खाद से। और बहुत ही यू कुड से पोषण भरी हुई वेजिटेबल्स होगी। और ये हमारा वो जगह है जहाँ पे हम अपना गोबर का खेत तैयार करते हैं। और देख लो, ये इस सीरीज़ में वहाँ से वहाँ तक गोबर की खाद तैयार हो, उसके ऊपर हमने पत्तों को डाल दिया है ताकि जल्दी से खाद तैयार हो सके।